आप देख रहे हैं आज तक। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे का दूसरा दिन। शांति निकेतन में गृह मंत्री, यहां विश्व भारती विश्वविद्यालय में अमित शाह 1 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बिता रहे हैं और यहां उन्होंने रविंद्र संगीत का लुत्फ उठाया। इसके बाद बाउल गायक के घर भोजन भी करना है और दोपहर 2 बजे रोड शो का कार्यक्रम है जहां पर शक्ति प्रदर्शन होगा। और फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। संगीत कार्यक्रम के बाद विवेकानंद सारणी का उद्घाटन करने के बाद अब आगे बढ़ते हुए बांग्लादेश भवन जाएंगे, जहां पर अपनी बात भी वो रखेंगे और काफी वक्त उन्होंने यहां पर बिताया। इसके बाद अब बांग्लादेश भवन की तैयारी और फिर उसके बाद लंच का कार्यक्रम है बाउल गायक के घर, जहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम के बाद बीरभूम में लोक गायक के घर पर जाना है, वहां पर दोपहर के लंच का कार्यक्रम है। बोलपुर में दोपहर 2 बजे अमित शाह के रोड शो की शुरुआत हो जाएगी। वहां की तैयारियां लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि लोग ये कह रहे हैं कि आज का दिन किसी उत्सव से कम नहीं है। शांति निकेतन में रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी, उसके बाद काफ़ी वक्त यहाँ पर रविंद्र संगीत सुना। इसके बाद विवेकानंद सारणी का उद्घाटन किया, क्योंकि कोई भी लेन ऐसी नहीं है जो किसी नाम पर हो और इसीलिए ये पहला उद्घाटन जो कि गृह मंत्री अमित शाह ने वहाँ पर किया है। बोलपुर में दोपहर 2 बजे रोड शो की शुरुआत हो जाएगी। दौरे का दूसरा दिन है, अब रवाना हो चुके हैं आगे बांग्लादेश भवन की तरफ और वहां पर अगला कार्यक्रम, जिसके बाद पहुंचना है लंच के लिए और वहां भी तैयारियां हो चुकी हैं। बाउल संगीत से जुड़े कलाकार के घर पहुंचेंगे अमित शाह और वहां पर तैयारियां हो चुकी है। इस बीच ये तस्वीरें देखिए, गुरुदेव को नमन करते हुए और गुरुकुल में किस तरीके से गृह मंत्री ने वक्त बिताया, रविंद्र संगीत का आनंद लिया और तैयारियां वहां पर बाउल गायक के घर पर पूरी हो चुकी हैं। दाल को तड़का लगाया जा रहा है और बस सब तैयारी कि कब गृह मंत्री वहां पर पहुंचे, ये भी क्षण बहुत अहम होगा। और चौथी तस्वीर रोड शो में किस तरीके से पारंपरिक अंदाज बंगाल का नजर आ रहा है, वो भी तस्वीर अहम है। यानी संस्कृति से सत्ता तक पहुंचना, कोई ऐसी चीज न रह जाए जहां से जनता तक, लोगों के दिलों तक पहुंचने की कोशिश हो। यानी कि हर तरफ, चाहे आदिवासी के घर खाना खाना हो, किसान के यहाँ पहुंचना हो या फिर बाउल गायक के घर पहुंचना हो, रविंद्र संगीत और फिर उसके बाद गुरुदेव को नमन करना हो, या फिर रोड शो में जिस तरीके से बंगाल की सांस्कृतिक झलक नजर आ रही है, हर तरह से संस्कृति के रास्ते सत्ता तक पहुंचने की तैयारी। टीएमसी के हर आरोप का जवाब यहां से दिया जा रहा है कि भारी नहीं, ये हिंदुस्तान की संस्कृति है जिसको सभी ने अपनाया है और उसी में रच बस कर अब सत्ता तक पहुंचा जाएगा। 4 तस्वीरें बयां करती हैं। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है। खुदीराम बोस को कल नमन किया था, किसान के घर खाना खाया था, मंदिर में पूजा अर्चना की थी, आरती की थी, विवेकानंद से संस्कृति का संदेश दिया था, जन मन तक पहुंचने की कोशिश की गई थी। आज का दिन अहम इसलिए भी क्योंकि रोड शो और उससे पहले, हालांकि रोड शो में पूरी बंगाल की सांस्कृतिक झलक देखने को मिल रही है, लेकिन उससे पहले खुद को जोड़ते हुए गुरुदेव को नमन किया और फिर उसके बाद रविंद्र संगीत का लुत्फ उठाया। फिर बाउल गायक के घर अब खाने का भी कार्यक्रम, दोपहर के भोज का कार्यक्रम होगा, जिसके बाद रवाना हो जाएंगे रोड शो के लिए। बंगाल की संस्कृति के हर पहलू को छूते हुए, बताते हुए जनता को कि किस तरीके से बाहरी नहीं, हम आपके अपने हैं, जन मन तक पहुंचने की पूरी कोशिश। टारगेट 200 का पहले ही कह चुके हैं और कहा कि अगर लोग हमारे साथ आ रहे तो इसलिए क्योंकि सुनार बंगाल का सपना दिखाया तो गया लेकिन उसको साकार नहीं किया गया और साथ ही साथ परिवर्तन का वक्त है। ये बात भी अमित शाह ने कल कही थी आज तक से बातचीत करते हुए। साथ ही साथ ये भी जोड़ा था कि प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री भी बीजेपी का ही होगा, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और अब की बार 200 पार का नारा भी दे दिया है, जिसके लिए स्पेशल 7 की टीम भी। मनोज्ञा हमारे साथ जुड़ चुकी है। मनोज्ञा, सुबह से अभी तक हर तस्वीर बंगाल की संस्कृति बयां करती है। बिल्कुल हुजूम है लोगों का सड़कों पर और लोगों की संख्या बढ़ती ही चली जाएगी। आप देखिए, सड़कों पर चलने की जगह नहीं होगी, ये गलियों से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। कैसी तैयारी है आज, इस तरह से जो लोगों की भीड़ बढ़ रही है, समर्थकों की भीड़ बढ़ रही है?
तैयारी तो दीदी आपको क्या बोले, आप खुद देख रहे हैं। बंगाल में आज भाजपा का हुजूम जो निकला है, ये 2021 में हम लोग का सरकार बना के ही रुकेगा। बंगाल में समर्थकों की भीड़ है, फूल बरस रहे हैं। आज सब बेसब्री से अमित शाह जी का अपेक्षा में है। बहुत दिन से आदमी लोग इधर वेट कर रहे हैं कि कब अमित शाह जी का दर्शन मिलेगा। आपको इतना भीड़ इधर देख के तो लग ही रहा है कि ये दुर्गा पूजा के बाद एक कोई सेलिब्रेशन हो रहा है बंगाल में। भाजपा 250 प्लस सीट लेके बंगाल में जीतेगा और हर एक घर पे अभी लोटस ब्लूम कर चुका है। हम लोग सिर्फ टाइम का अपेक्षा में, कल निर्वाचन होगा तो कल भाजपा जीतेगा बंगाल में। भारत माता की जय श्री राम। हमारा तो बंगाल में सड़कों पर लोगों के लिए निकलना मुश्किल था, अब क्या हाल है? बंगाल में सड़कों में निकलना मुश्किल था, ये 2019 का पहले था। दिलीप दा बोला था 2019 में हाफ करेगा, और अभी 2021 में दिलीप दा के साथ में मुकुल दा है, शुभेंदु दा है, सब मिलके हम लोग 2021 में साफ कर देंगे। आप देख रहे हैं क्या अवस्था है, यही बंगाल का आज का स्थिति है। सिर्फ जय श्री राम का नारा है, तो नारा है, तो वहीं दूसरी ओर आप देखिए, आपको दिखाते रास्तों में किस तरह से भीड़ उमड़ रही है। पोस्टर्स लगे हुए हैं सड़कों पर, जहां एक और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पोस्टर्स हैं, तो वहीं बगल में गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के। और ये सड़कों पर भीड़, ये सिर्फ एक जगह की तस्वीर नहीं है, 2 किलोमीटर के पूरे रास्ते पर भीड़ पटी हुई है। संख्या बढ़ रही है लोगों की, समर्थकों की, और जो उत्साह है वो शब्दों में बयां करते ही बनता है। गाना भी बज रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, रविंद्र संगीत बज रहा है। कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की भूमि है ये। आज गृह मंत्री अमित शाह अभी विश्व भारती यूनिवर्सिटी में ही हैं, वहां पर समर्पित कर रहे हैं न सिर्फ अपनी कई वो भावनाओं को, बल्कि ये भी एक संदेश दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में बंगाल में जो आरोप लगे हैं बाहरी होने का, या उन लोगों का जो बंगाल से नहीं है, बंगाल की संस्कृति को या बंगाल की बातों को नहीं समझते हैं, या बंगाल के लोगों को और यहाँ के मनीषियों को सम्मान नहीं देते हैं, ये एक संदेश वो भी है। एक और हिंसात्मक राजनीति का जवाब सड़कों पर रोड शो के साथ, तो वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक रास्ता अपनाने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, बंगाल में सत्ता में आने के लिए। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें अभी फिलहाल वहीं पर हैं, शांति निकेतन में ही मौजूद हैं। कार्यक्रम चल रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि देने से कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं शांति निकेतन में ही अभी फिलहाल मौजूद हैं गृह मंत्री अमित शाह। इसके बाद के तमाम अन्य कार्यक्रम भी हैं, और यहाँ से संस्कृति से जुड़ने की कोशिश और उसी के जरिए सत्ता तक पहुंचने की कोशिश। लोगों से बात जब की जा रही है, कार्यकर्ताओं से, तो सीधे कह रहे हैं कि आज का दिन किसी उत्सव से कम नहीं है। वैसे कहने को ये चुनावी दौरा है, कहने को अमित शाह ने कल कहा था कि 200 प्लस, लेकिन मन हो गया, आपने तमाम चुनावी रैलियां कवर की होंगी, लेकिन इस रैली में, खास तौर पर इस रोड शो में जहां पर आज अभी मौजूद है, जहां पर महिलाएं भी पारंपरिक वेशभूषा में है, तैयारियां जैसी, और वो खुद कह रही किसी उत्सव से कम नहीं है। कितना फर्क आपको नजर आता है? और कल जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि कार्यकर्ता में कितना जोश है वो भी देखने की बात होगी। नवजोत, मुझे कम से कम 20 साल हो गए बंगाल और इस इलाके से रिपोर्टिंग करते हुए। 2002 से मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ, और वाम मोर्चा से तृणमूल को आते भी देखा है, और तब तृणमूल के सामने एक बड़ी चुनौती को आते भी देख रहे हैं। जिस तरह से माहौल बना था 2006, 7, 8 में सिंगूर, नंदीग्राम, लालगढ़ और कई सारे आंदोलनों के साथ, जिसमें पहले आमला शोल से आवाज उठी थी, जहां भुखमरी की वजह से मौतें हो रही थी। शुरुआत कहां से कहां होती चली जाती है सरकार के खिलाफ आवाज उठाने में। तब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी टीएमसी की सुप्रीमो विरोधी पक्ष में थी, और लगातार जब रैलियां करती थी तो ऐसे ही जमावड़ा होता था लोगों का, उत्साह उल्लाह के साथ हजारों लाखों की भीड़ सड़कों पर उतर आती थी, सिर्फ उनकी एक आवाज पर कि आज विरोध प्रदर्शन करेंगे या आज बंद करेंगे। सरकार के खिलाफ हर आवाज उसी तरह उठी है, लेकिन अब स्थितियों में परिवर्तन आ रहा है। अब ये पोस्टर्स बता रहे हैं कि खाद्य साथी प्रकल्प है, दुआरे सरकार है, और उसके साथ साथ रूपश्री प्रकल्प, यानी कि ये सारी वो सरकार की स्कीम्स हैं जिनके पोस्टर्स जगह जगह पर लगाए गए हैं। लेकिन जो बीच में रास्ता गुजर रहा है उसमें बीजेपी के पोस्टर्स लगे हैं। दोनों तरफ तृणमूल कांग्रेस की नेत्री और
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीरें और पोस्टर्स जो इस समय सत्ता में हैं, और जो रास्ता गुजर रहा है उस पर लगी हैं तस्वीरें और झंडे लगे हैं बीजेपी के। ये क्या कह रहा है, ये क्या चुनावी संदेश है, ये जनता फैसला करेगी। लेकिन जिस तरह से चुनावी सरगर्मी बढ़ रही है, तापमान भले ही गिर रहा हो, लेकिन जो गर्मी है बंगाल के चुनावी मैदान में, वो लगातार हर दिन कई डिग्री सेल्सियस बढ़ जा रही है। और ये घबराहट भी पैदा कर रही होगी टीएमसी खेमे में, मानो क्या? देखिए, ममता बनर्जी एक स्ट्रीट फाइटर हैं। वो ये जानती हैं कि लड़ाई करके उन्होंने अपना रास्ता बनाया है और वो जीत भी गई हैं। आज वो जहां हैं वो अपने इसी लड़ाकू अंदाज से हैं। एक नहीं, दो नहीं, 3 से ज्यादा दशक उन्होंने राजनीति की है, सामने सड़कों पर राजनीति की है। राजीव गांधी के समय से लेकर अभी तक जिस महिला ने राजनीति में इतने झंडे गाड़े हों, उनको हटाना या उन्हें चुनौती देना आसान नहीं होगा। अमित शाह की भी बात करें तो उन्हें चाणक्य माना जाता है बीजेपी का। जब बीजेपी का नामो निशान कुछ राज्यों को छोड़ के कहीं दिखता नहीं था, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने पूरे देश में बीजेपी का परचम लहराया है, वो भी काबिले तारीफ है और दुनिया ने देखा है उसे। लेकिन इस समय बंगाल में चुनौती अलग है। बंगाल में त्रिपुरा की तरह कभी भी सत्ता में नहीं रही है बीजेपी। कॉर्पोरेशन इलेक्शन में भी बहुत ही खराब प्रदर्शन रहे हैं। तो वहीं साथ ही साथ अगर इस समय हम बात करें बंगाल की, तो जो प्रदर्शन बीजेपी पार्टी करना चाहती है, वो उसके साथ साथ आने वाले दिनों में बड़ी बड़ी चुनौतियां होंगी। वो ये जानती है कि 2015 में उनके पास 1000 मंडल तक नहीं थे पूरे राज्य में। 400 से 500 मंडल थे बीजेपी के पास। 5 साल में सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश और उनके साथ बंगाल के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने उन्हें बढ़ाकर अब 12,000 मंडल कर दिया है। यही बताता है कि 5 वर्षों में बीजेपी ने कहां से कहां छलांग लगाई है। वोट परसेंटेज की अगर बात करें तो उस समय मात्र 18% वोट था 2014-16 के आसपास। उसे बढ़ाकर लेकर खड़ा कर दिया है 40% वोट पर। सत्ता पक्ष में टीएमसी 22 सीट पर, उसके करीब 44% वोट, और बीजेपी 18 सीट, कम से कम 40% वोट। 4% के अंतर में 4 सीट। और बंगाल में सत्ता पलटती है कम से कम 1 से 2% वोट से। बीजेपी ये जानती है कि 2016 में उनके पास 10 विधायक तक नहीं थे, लेकिन अब जो टारगेट दे दिया है 200 का, वो बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। बिल्कुल। मनोज्ञा, लौटती हूं आपके पास, लेकिन इस बीच वो तस्वीरें भी दिखाते हैं कि रोड शो की तैयारी कितनी जबरदस्त है। बिल्कुल, ये शंखनाद है, और ये शंखनाद वो ध्वनि है जो बंगाल में गूंज रही है। जहां एक और बंगो ध्वनि है, या यूं कहें वो बंगो ध्वनि जो तृणमूल कांग्रेस की ओर से बजाई जा रही है, सुनाई जा रही है बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ओर से, और दूसरी ओर है बीजेपी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की ये शंख ध्वनि। महिलाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है सड़कों पर, और ये शंख ध्वनि भी वैसे ही तेज हो रही है। उलूक ध्वनि होती है, उलूक ध्वनि तब दी जाती है जब कुछ अच्छा शुरू होता है, कुछ ही अच्छे कार्य की शुरुआत उलूक ध्वनि से होती है। ये अपने आप में माहौल किसी त्योहार से कम का नहीं है। दुर्गा पूजा के दौरान आपको इस तरह का माहौल मिलेगा जब बंगाल में पारंपरिक वेशभूषा में, लाल पाट साड़ियों में महिलाएं सज धज कर निकलती हैं। लेकिन आज भी बंगाल में, बीरभूम में त्योहार से कम का माहौल नहीं है। त्योहार इस तरह, जहां एक और उलूक ध्वनि तो वहीं दूसरी ओर शंखनाद। शंख ध्वनि कह लीजिए, इसे शंखनाद कह लीजिए। बिल्कुल। तो देखिए, तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं बोलपुर में शाह, और अब सीधे सीधे बीजेपी की नजर है बोलपुर बीरभूम की। 2016 में बोलपुर बीरभूम की 11 विधानसभा सीटों पर टीएमसी जीती थी। इसके अलावा राजनीतिक नजरिए से अगर देखा जाए तो बोलपुर बीरभूम बीजेपी के लिए काफी अहम माना जा रहा है। बोलपुर बीरभूम अहम है क्योंकि 2014 में कितना वोट परसेंटेज था वो भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, और उसके बाद किस तरीके से, मतलब वो भी लगातार आपको दिखा रहे हैं। संसदीय चुनावों में के नतीजे भी किस तरीके से वोट परसेंटेज रहा वो आपको दिखा रहे हैं। इस बीच दूसरी तस्वीर बहुत अहम, संस्कृति के साथ जुड़ने की तस्वीर और उलूक की ध्वनि जिससे शुरुआत होगी रोड शो की। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।